Good morning, students. Today we will discuss properties of definite integration. This video is very important and very helpful to solve the definite integrations. So our topic is properties of definite integration. आज की इस वीडियो में हम इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, उनका प्रूफ देखेंगे और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में हम देखेंगे कि इन प्रॉपर्टीज को हम यूज कैसे करें. How we can use these properties in these properties to solve various questions. So let's start. So properties of definite integration. First property is, the first one is integration of limits a to b fx dx equals to integration a to b ft dt. मीन्स हमारी जो लिमिट है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, उन लिमिट्स को हम चेंज नहीं करें. ओके, देखिए यहां भी ए, लोअर लिमिट ए एंड अपर लिमिट इज बी, यहां भी लोअर लिमिट ए एंड अपर लिमिट इज बी. सिर्फ जो वेरिएबल है उसको हम चेंज करते हैं. यहां वेरिएबल हमारा एक्स है. ओके, वेरिएबल एक्स एंड इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स. यहां हमारा वेरिएबल टी एंड इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी. सो ये दोनों वैल्यू जो है सेम होगी. देखिए हम इसका प्रूफ देखते हैं. So proof of first, okay, this is our first property and proof. Since LHS, first solve LHS, so LHS a to b fx dx. So suppose, now suppose, first of all, suppose, yeah, let integration of fx dx equals to fx. ओके, इसका जो इंटीग्रेशन है दैट इज fx प्लस में हमारा कोई कांस्टेंट है दैट इज c. सो नाउ LHS कैन बी रिटन एज a to b fx dx. सो दिस कैन बी रिटन एज fx. सो दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन. सो जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो ये c जो है हमारा कैंसिल हो जाता है. ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज, इसका इंटीग्रेशन दैट इज fx. ओके, एंड दिस इज लोअर लिमिट. ओके, एंड दिस इज अपर लिमिट. नाउ दिस कैन बी रिटन एज fx की जगह हम अपर लिमिट पुट करेंगे b माइनस fx की जगह हम ये जो x वेरिएबल है उसकी जगह हम पुट करेंगे लोअर लिमिट. सो ये हमारी वैल्यू होगी LHS की. नाउ RHS a to b ft dt. ओके, सो देखिए सिंस if fx dx equals to fx, देन हमें पता है ft dt क्या होगा, दैट विल बी ft. ओके, सो यहां पे हमारा इंटीग्रेशन दैट विल बी ft बिकॉज यहां वेरिएबल t है, यहां वेरिएबल x था. So a to b, now this is fb, put upper limit minus f, put lower limit at the place of variable. Variable हमारा t, उसकी जगह हम lower limit put करेंगे. So this is our LHS and this is our RHS. Both are same. So ये हमारा जो है this can be written as fb minus fa and fb minus fa. So this can be written as a to b fx dx. ये हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसका प्रूफ हुआ. देखिए इसका क्या है कि जैसे आप सपोज यहां आपके पास 2 to 5 x स्क्वायर प्लस 3 dx. ओके, सो यहां पे इसकी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी 2 to 5. अगर मैं x जो वेरिएबल है उसको किसी वेरिएबल सपोज t से चेंज कर देता हूं, देन t स्क्वायर प्लस 3 एंड dt. सो ये इन दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम होगा. ओके, सो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं उनको हमें सोल्व करने में जो हेल्पफुल होता है. जैसे सपोज हमारे पास कोई क्वेश्चन इस टाइप का है, 2 to 3 x स्क्वायर dx. ओके, माइनस 2 to 3 सो t स्क्वायर dt. सो यहां पहले हम इसको सोल्व करें, देन इसको सोल्व करें, फिर सब्सट्रैक्ट करें. इससे डायरेक्ट अच्छा है कि यहां देखिए x स्क्वायर dx, यहां t स्क्वायर dt, लिमिट्स बोथ आर सेम. सो दिस कैन बी रिटन एज दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू x स्क्वायर dx.
बाय दिस प्रॉपर्टी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करने में ये हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये हेल्पफुल होती है। अब हम डिस्कस करेंगे जो सेकंड प्रॉपर्टी है, दैट इज सेकंड प्रॉपर्टी इज a to b fx dx। ओके, इफ वी इंटरचेंज लिमिट्स, यानी जो लोअर लिमिट है उसको अपर लिमिट बना दें और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दें, b एंड a। सो fx dx, ओके, जो रिजल्ट है वो सेम रहता है, सिर्फ जो रिजल्ट का सिंबल है वो चेंज हो जाता है। अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव है, ओके, सो हम इसको बी ए लिखते हैं, ए बी जो लिमिट है उसको बी टू ए करते हैं। सो बाकी सब तो सेम रहेगा, सिर्फ जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, इसका हो जाएगा नेगेटिव। जैसे इसका हम प्रूफ देखें, ओके, प्रूफ वही, सपोज लेट इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, दिस इज एफ एक्स, ओके, दिस इज प्रूफ ऑफ सेकेंड। नाउ दिस LHS कैन बी रिटन एज a to b fx dx। so fx a to b, so you can say fb minus fa, ये हमारा LHS हुआ। now RHS, so RHS is minus integration b to a fx dx इक्वल्स टू, ये तो हमारा नेगेटिव सिंबल बाहर, एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट। सो ये हमारा नेगेटिव बाहर, पुट इट एफ अपर लिमिट ए माइनस एफ, देन पुट लोअर लिमिट बी। नाउ टेक दिस नेगेटिव इनटू द ब्रैकेट, सो दिस कैन बी रिटन एज नेगेटिव एंड नेगेटिव, सो पॉजिटिव, एंड ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव, एंड दिस इज इक्वल्स टू, देखिए एफ बी माइनस एफ ए, सो LHS इक्वल्स टू RHS। सो ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसका प्रूफ हुआ, सेकंड प्रॉपर्टी है उसका प्रूफ हुआ। द थर्ड वन इज, जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, दैट इज third property, limit a to c, okay, a to c, yeah, suppose if a is greater than b is greater than c, then a to c fx dx कैन बी रिटन एज, देखिए ये हमारी लोअर लिमिट है ए, ये हमारी अपर लिमिट है, ए इज लोअर लिमिट, सी इज अपर लिमिट, एंड एनी नंबर बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इफ एग्जिस्ट, जैसे यहां सपोज हमारे पास बी एग्जिस्ट कर रहा है जो लोअर लिमिट से बड़ा है और अपर लिमिट से क्या है, छोटा है, देन दिस कैन बी रिटन एज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस b to c fx dx। मीन्स जो हमारा बीच में कहीं नंबर है, जो सपोज हियर b इज एनी नंबर दैट एग्जिस्ट बिटवीन a to c, देन पहले में तो अपर लिमिट हो जाएगा और दूसरे में लोअर लिमिट हो जाएगा। इसका प्रूफ हम देखते हैं, देखिए प्रूफ, सपोज फर्स्ट वही हम अज्यूम करते हैं, लेट, वो तो हमें सब में ही अज्यूम करना है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, दिस इज एफ एक्स प्लस सी, LHS, then a to b fx dx, so this can be done as fb minus fa, जैसा हमने पहले इसको सोल्व किया है। नाउ RHS, सॉरी हमारे पास LHS में यहां है C, A to C, so this will be C। Now A to B
fx dx, this will be okay, then plus this plus 1 and b to c fx dx. So this will be equal to fb minus fa, okay, plus value of this one will be fc minus fb, okay. हमारा ये नेगेटिव fb और पॉजिटिव fb कैंसिल आउट एंड हियर वी गेट fc माइनस fa. So both are equal. So this is the proof of property third. अब ये प्रॉपर्टी देखिए हमारी कहां यूजफुल है, इसको हम कहां यूज में लेते हैं. तो सपोज हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा है, 2 to 7 x square dx minus you can say 5 to 7 x square dx. ओके, सो यहां पे देखिए 2 to 7 हमारा फंक्शन जो है दैट इज एक्स स्क्वायर, यहां भी क्या है एक्स स्क्वायर, और यहां लोअर लिमिट है हमारे पास 5. सो दिस प्रॉपर्टी कैन बी रिटन एज, ओके, दिस कैन बी रिटन एज 2, यहां पे हमारे पास लोअर लिमिट है 5. सो दिस कैन बी रिटन एज 2 to 7 कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, देखिए बिकॉज जो हमारा 5 है, दिस 5 कम्स बिटवीन 2 and 7, 2 और 7 के बीच में हमारा 5 आता है, जैसे यहां a और c के बीच में हमारा b आता है. सो इस प्रॉपर्टी को हमने अप्लाई किया. सो 2 to 5 एक्स स्क्वायर dx प्लस 5 to 7 एक्स स्क्वायर dx, ये तो हमने इसको लिखा है, इस वाली प्रॉपर्टी को 2 टर्म्स. नाउ दिस कैन बी माइनस 5 to 7 एक्स स्क्वायर dx. सो ये और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. बोथ आर द सेम, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. सो सेम वैल्यू है हमारी, कैंसिल आउट हो जाएगी. सो हमारे पास जो रिजल्ट होगा सिर्फ इसे ही सोल्व करना होगा, एक्स स्क्वायर dx. सपोज ये हमारे पास 5 to 7 ना होके सपोज 6.5 to 7 होता, ओके, 6.5 to 7. सो अब हम हमारे अकॉर्डिंग इसको 2 to 6.5 एंड 6.5 to 7 में ब्रेक कर लेते हैं, ओके, और हमारा रिजल्ट हो जाता दिस वन. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि जो मिडल वाला नंबर है वो बीच में हो, कहीं नहीं, वो उन दोनों के बीच में हो, एग्जैक्ट मिडल में होना जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है. सो ये जो है सपोज 2 to 5, ये हमारी सपोज लोअर लिमिट 2 to 5 है. सो आप इसको अकॉर्डिंग टू योर help you can break it 2 to 2.1 fx dx. So then 2.1 to 5 fx dx. Okay, you can break it 2.2. So यहां आपका 2.2. Suppose you can break here 3.7. So यहां आपका हो जाएगा 3.7. मीन्स लोअर और अपर जो है, सो जो फर्स्ट वाला है उसकी लोअर और लास्ट वाले की अपर, ये दोनों मैच होनी चाहिए, बाकी ये दोनों आपस में मैच होनी चाहिए. सो इस तरीके से हम जो है ये प्रॉपर्टी थर्ड है, इसका प्रूफ देखा और इसका यूज. ये जो प्रॉपर्टी है थर्ड, सपोज दिस कैन बी रिटन एज, इफ, जरूरी नहीं है कि आप इसको 2 ही पार्ट में ब्रेक करें. सपोज यू कैन से इसी को इफ a is greater than 2, a is greater than b1, इससे आपका b2, इससे b3, इससे b4 और सपोज c. आप कितने भी पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं. देन दिस कैन बी रिटन एज a to c fx dx. दिस कैन बी रिटन एज a to b1, ओके, fx dx. देन प्लस b1 to b2, ओके, fx dx. देन b2 to b3 fx dx. then b3 to b4 plus then b4 to c. So
B4 2C fx dx। सो आप अपने अकॉर्डिंग उसको कितने भी पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे सपोज आपके पास है 2 to 5 fx dx, सो यू कैन ब्रेक इट 2 to डायरेक्ट आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं 2 to 4 fx dx प्लस 4 to 5 fx dx, या आप इसको 3 पार्ट्स में भी 2 to 3 देन 3 to 4 एंड 4 to 5 3 पार्ट्स में भी ब्रेक कर सकते हैं। ओके, आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको जो है मोर देन, सपोज मैंने इसको 2 to 3 3 to 3.5 देन 3.5 to 4.2 देन प्लस 4.2 to 5 fx dx। मतलब जिस हिसाब से हमें इजी होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। सो ये हमारी जो है प्रॉपर्टी थर्ड है। अब हम डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं। अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस की, a to b fx dx equals to a to b ft dt। Second one is a to b fx dx equals to minus b to a fx dx। Third one is if a is greater than to b and c, then a to c fx dx equals to a to b fx dx plus b to c fx dx। Okay. Now the fourth property, this is very important, that is a to b fx dx equals to a to b f। देखिए यहां पे जो x जो है, दिस x जो fx में x जो है ये रिप्लेस हो जाएगा सम ऑफ बोथ लिमिट्स। सम ऑफ बोथ लिमिट्स मींस a प्लस b, सम ऑफ बोथ लिमिट्स मींस सम ऑफ a एंड b एंड माइनस x dx। सो दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम इसका प्रूफ देखते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द प्रूफ ऑफ दिस वन। आफ्टर हम इसका यूज किस टाइप के क्वेश्चंस में करते हैं उसको देखेंगे। सो प्रूफ ऑफ फोर्थ वन, सो वही हम अज्यूम करें, लेट इंटीग्रेशन ऑफ fx dx equals to fx plus c। okay, now and RHS, okay, so यहां हम RHS को प्रूव करेंगे। सो RHS इज a to b f a plus b minus x dx। okay, so let a plus b minus x equals to t। हमने क्या अज्यूम कर लिया? t अज्यूम कर लिया, जो भी हमारे पास अंदर है। देन डिफरेंशिएट, ओके, विद रिस्पेक्ट टू x। सो a का डिफरेंशिएशन 0 प्लस b का डिफरेंशिएशन 0 एंड x का डिफरेंशिएशन -1 इक्वल्स टू dt बाय dx। सो यू कैन से dx इक्वल्स टू माइनस dt। ओके, अब जब हमने वेरिएबल को चेंज किया है, इस फंक्शन को जो वेरिएबल x है उसको चेंज किया है, देन हम लिमिट जो है उसको भी चेंज करेंगे। सो इफ x इक्वल्स टू, दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज प्रॉपर्टी 4। सो दिस इज लोअर लिमिट ऑफ x एंड दिस इज अपर लिमिट ऑफ x। सो इफ x इक्वल्स टू लोअर लिमिट मींस a, देन t। सो x की जगह हम यहां पे a पुट करेंगे, देन t विल बी a प्लस b। ओके, t इक्वल्स टू a प्लस b माइनस x, x की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये और ये हमारा कैंसिल हो गया b। सो लोअर लिमिट तो हो गई हमारी b
and if x equals to b means upper limit that is b, then t will be a plus b minus b, so b cancel हो गया, then a. So this can be written as by substitution of these. जो हमारी लोअर लिमिट है वो तो हो जाएगी b, अपर लिमिट हो जाएगी a, और दिस f ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा t में, ओके, और dx इक्वल्स टू माइनस dt. सो ये जो है हम आउटसाइड निकाल लें, देन माइनस b टू a f t dt, ओके, बाय यूज ऑफ प्रॉपर्टी सेकंड. जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है इसका अगर हम यूज करें, देखिए यहां बाहर नेगेटिव है, b टू a f x dx, यहां हमारे पास f t dt. सो जो लिमिट्स है वो चेंज हो जाएंगी. सो दिस कैन बी रिटन एज a टू b, देखिए नेगेटिव तो एलिमिनेट हो जाएगा और लिमिट चेंज हो जाएगी. सो f t dt. नाउ बाय यूज ऑफ प्रॉपर्टी वन, अगर हम वन जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसका यूज करें, सो देखिए a टू b f t dt, दिस विल बी इक्वल टू a टू b f x dx, सो इक्वल्स टू a टू b, ओके, f x dx, एंड दिस इज इक्वल्स टू LHS. हमने RHS से स्टार्ट किया और इक्वल प्रूव कर दिया किसके, LHS के. सो ये जो है प्रूफ है हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी का है. ये प्रॉपर्टी यूज कहां होती है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि ये जो प्रॉपर्टी है यूज कहां होती है. सो ये प्रॉपर्टी यूज होती है अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि उसमें हम डेनोमिनेटर में, कहां पे, डेनोमिनेटर में अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो डेनोमिनेटर की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए. डेनोमिनेटर की वैल्यू चेंज नहीं हो, उस टाइप के क्वेश्चंस में हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है दैट इज इंटीग्रेशन, यू कैन से पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, ओके. पाई बाय 6 मीन्स 30 डिग्री, ओके. पाई बाय 3 मीन्स 60 डिग्री. और हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज इंटीग्रेट सपोज साइन x अपॉन साइन x प्लस कोस x dx, ओके, ये वाला. सो जो इसका डेनोमिनेटर है ये वाला पार्ट, तो डेनोमिनेटर हमारे पास साइन x प्लस कोस x है, ओके. अब अगर मैं सपोज दिस इज आवर डेनोमिनेटर, अब इस डेनोमिनेटर में जो x है, देखिए ये जो x है, इस x को अगर मैं रिप्लेस कर दूं दिस a प्लस बी माइनस x से, मीन्स साइन, ओके, x को मैं रिप्लेस कर दूं a प्लस बी मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट. सो लोअर लिमिट इज पाई बाय 6 मीन्स 30 डिग्री, प्लस पाई बाय 3 मीन्स 60 डिग्री. सो 30 प्लस 60 90, सो 90 माइनस x, ओके. इसको प्रूफ चेंज कर दिया, प्लस यहां मैं चेंज कर दूं कोस, ओके, सेम दोनों का सम 90 एंड माइनस x. सो ये हमारा चेंज हो जाएगा साइन 90, साइन पाई का के पाई बाय 2, 90 मीन्स पाई बाय 2. सो पाई बाय 2 का केस है, सो साइन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें कोस में. ये x फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सो ये हमारा चेंज हो गया इसमें, प्लस दिस प्लस कोस पाई बाय 2 का केस है, तो कोस हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में, ओके. एंड x और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव, मीन्स इफ वी अप्लाई a प्लस बी माइनस एक्स एट द प्लेस ऑफ x, देन जो हमारा डेनोमिनेटर है उसमें अप्लाई करने पे सेम वही वैल्यू आती है डेनोमिनेटर की जो पहले है, मीन्स डेनोमिनेटर हमारा चेंज नहीं हुआ है. सो यहां पे हम जो है ये फोर्थ प्रॉपर्टी है इसको अप्लाई करेंगे, ओके. सो देखिए क्या होगा, इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, ओके. सो इसे मैंने अज्यूम कर लिया i के इक्वल, ओके. किसके इक्वल अज्यूम कर लिया, i के इक्वल. नाउ by, and suppose this is equation number first, by use of property 4, जो हमारी 4 वाली ये जो प्रॉपर्टी है इसको यूज करें, then I, this is pi by 6
एंड पाई बाई 3, यहां पे हम लिखेंगे साइन, ओके, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स एंड प्लस कोस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स। देखिए यहां हमारा dx ही रहेगा, कहीं ऐसा नहीं d के साथ में तुमने पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स लिख दिया, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो डेरिवेटिव है, इंटीग्रेट है, वो हमें x के रेस्पेक्ट में ही करना है, वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। सो पाई बाई 6 एंड पाई बाई 3, दिस इज साइन 90 माइनस एक्स, सो ये हमारा चेंज हो जाएगा कोस एक्स में, अपॉन ये चेंज हो जाएगा कोस एक्स में, प्लस ये चेंज हो जाएगा साइन एक्स में, बिकॉज 30 प्लस 60 दैट इज 90, सो 90 मीन्स पाई बाई 2 का केस है, तो साइन कोस में एंड कोस साइन में चेंज हो जाएगा एंड dx। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड एंड दिस इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ i। नाउ एड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, सो एड इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, ओके, 2, सो i प्लस i LHS से LHS ऐड होगा, i प्लस i 2i इक्वल्स टू, ओके, ये हमारे पास पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 एंड साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx, दिस इज LHS ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, प्लस ऐड होगा पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 कोस एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स dx। देखिए लिमिट दोनों में सेम है, ओके, प्लस का सिंबल है, सो दिस कैन बी रिटन एज पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। अब दोनों का एलसीएम हमारे पास होगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, सो दोनों का एलसीएम सेम, सो वन टाइम डिवाइड होगा, देन वन इंटू मल्टीप्लाई साइन एक्स, सो वी गेट साइन एक्स, देन प्लस इसको इससे डिवाइड किया वन टाइम, देन वन इंटू कोस एक्स, देन वी गेट कोस एक्स एंड dx। सो देखिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यू कैन से दैट वैल्यू ऑफ 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेट पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, यहां पे हमारे पास रहा 1, तो 1 इंटू dx, यू कैन से dx, सो dx का इंटीग्रेशन वी गेट x, ओके, dx का इंटीग्रेशन x एंड दिस इज पाई बाई 6 एंड पाई बाई 3, सो वैल्यू ऑफ 2i इज x की जगह पुट करेंगे पाई बाई 3, सो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, सो यू गेट एलसीएम हमारा 6, सो 2 टाइम्स, सो 2 पाई माइनस पाई, सो यू कैन से पाई बाई 6 हमें मिलेगा पाई बाई 6, दिस इज द वैल्यू ऑफ 2i, so I will be pi by 12, I will be pi by 12, so this is the value of I, और ये जो इंटीग्रेशन है हमारा, इसका रिजल्ट भी क्या है I, so इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट है दैट इज pi by 12। so ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ये हम यूज में लेते हैं इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कि हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करें डेनोमिनेटर में, तो डेनोमिनेटर की अगर वैल्यू चेंज नहीं हो, डेनोमिनेटर की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो उस कंडीशन में हम ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी दैट इज fifth one is if f(x) is periodic function of period a, then यानी सबसे पहले तो हमें देखना कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। पीरियोडिक फंक्शन वो होता है कि एक रेंज के बाद जैसे जैसे हम मूवमेंट करते हैं, वैल्यू चेंज करते हैं वेरिएबल की, सो एक नंबर के बाद वापस से हमें जो वैल्यूज है वो रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम बात करें साइन एक्स, सपोज हमारे पास है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, सो ये जो है पीरियोडिक फंक्शन है,
क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड जो है 180 डिग्री है। ओके, मीन्स 180 के बाद देखिए आप चाहे साइन एक्स सपोज 30 डिग्री, हम बात करें 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू होगी हमारे पास 1/2। अब साइन 180 प्लस 30 की आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो भी आपको क्या मिलेगी, 1/2 ही मिलेगा। साइन 360 प्लस 30 मीन्स यू कैन से 2 इंटू 180 प्लस 30, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो भी आपको 1/2 मिलेगा। साइन 3 इंटू 180 प्लस 30, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो भी आपको 1/2 मिलेगा। सो यहां पे जो 180 है, ओके, मीन्स 180 एंड मल्टीपल ऑफ 180, दिस इज द पीरियड। सो 180 इज पीरियड एंड साइन एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन। मीन्स एक रेंज के बाद जैसे जैसे हम वेरिएबल की वैल्यू, जैसे यहां वेरिएबल मीन्स एंगल है दैट इज 30 डिग्री, सो जैसे जैसे हम एंगल की वैल्यू चेंज करते हैं, सो 180 पीरियड के बाद में जो वैल्यूज हैं वो रिपीट होने लग जाती है। सो दिस इज पीरियोडिक फंक्शन एंड 180 इज पीरियड। सो यहां पे हमारे पास एफ एक्स जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है और जिसका पीरियड है ए, मीन्स ए 2a, ओके, 3a 4a के बाद वैल्यूज जो हैं वो रिपीट होने लग जाए। So you can say period of A i.e. means meaning of this that fx equals to f a plus x equals to f 2a plus x equals to f 3a plus x and so on. Okay? मीन्स जो x का मल्टीपल है a इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। सो a के मल्टीपल को अगर हम fx में ऐड करें, x में ऐड करते हैं तो वैल्यू जो है वो रिपीट होने लग जाती है। देन द प्रॉपर्टी इज 0 टू एन a। देखिए ये हमारा जो है दैट इज पीरियड। सो fx dx इक्वल्स टू एन, ये जो मल्टीपल ऑफ पीरियड है एन वो हमारा बाहर निकल के आ जाएगा। ओके, एंड 0 टू a fx dx, ये हमारी प्रॉपर्टी होगी। अब हम इस प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं। ओके, सो प्रूफ ऑफ फिफ्थ। ओके, नाउ this is 0 to na fx dx. So by use of property third, we can write 0 to na fx dx. This can be written as 0 to a fx dx, okay, plus a to 2a fx dx plus 2a to 3a fx dx plus इस तरीके से हम then you can write n minus 1a to na and fx dx means जो भी मल्टीपल है, ओके, उतने पार्ट्स में हमने इसको ब्रेक कर लिया है। नाउ ये दिस इज आवर इक्वेशन नंबर, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ अब हम ये जो वैल्यू है पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ a to 2a fx dx, ओके, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो यहां पे हम क्या करेंगे, लेट जो x है, ओके, ये जो x है इसको हम चेंज कर देंगे, दिस x इसको हम चेंज करेंगे। जो लोअर लिमिट है हमारी a, उसमें से कोई नया वेरिएबल सपोज t, उससे हम रिप्लेस कर देंगे। सो मैं ये एक बार थोड़ा रफ कर रहा हूं, ये हम यूज में लेंगे प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी मैं एक बार यहां लिख रहा हूं क्योंकि ये हमें यूज में लेनी है। पीरियोडिक फंक्शन का मीनिंग जो है उसको हमें यूज में लेना है। ओके, सो इस टाइप का ये जो है दैट इज f 3a plus x एंड इक्वल्स टू आगे है। सो
देन डिफरेंशिएट, ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में, सो dx इक्वल्स टू माइनस dt, ओके, क्योंकि a का तो हमारा हो जाएगा 0 और t का होगा dt बाय dx, सो ये हमें मिलेगा। अब हम लिमिट चेंज करते हैं, ओके, सो इफ x इक्वल्स टू लोअर लिमिट a देन t, सो t इज, ये इधर आया और यू कैन से t इक्वल्स टू a माइनस एक्स, सो यहां पुट करेंगे, सो a माइनस एक्स मीन्स a, सो 0। इफ x इक्वल्स टू अपर लिमिट मीन्स 2a देन t इक्वल्स टू a, ओके, माइनस x मीन्स 2a, सो वी गेट माइनस a। सो दिस कैन बी रिटन एज, दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज, a तो हमारा चेंज हो गया किसमें, 0 में, ओके, 2a हमारा चेंज हो गया किसमें, माइनस a में, ओके, एंड f, ये fx हमारा ये चेंज हो गया f x, x को हम चेंज कर दें a माइनस टी, सो a माइनस टी, और हमें चेंज करना है, सपोज दिस इज a प्लस एक्स, सो यहां हमारे पास होगा x इक्वल्स टू a प्लस टी, सो यू विल गेट t इक्वल्स टू x माइनस a, सो ये आपके पास होगा x माइनस a, ओके। सपोज लेट x इक्वल्स टू a प्लस टी, एक बार फिर देखते हैं, लेट x इक्वल्स टू a प्लस टी, देन t हमारा हो जाएगा x माइनस a। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dx इक्वल्स टू dt। If x equals to a, then t equals to a minus a means 0. If x equals to 2a, then t equals to 2a minus a. So you will get here a. Now this can be written as a जब लिमिट है, so ये हमारी हो गई 0 में, 2a है ये हमारी चेंज हो गई a में, और ये जो fx है, so f and x can be written as a plus t, so a plus t, और ये हमारा dx चेंज हो गया dt में, ओके। नाउ सिंस देखिए दिस t बाय यूज ऑफ, यहां पे हमारे पास वेरिएबल, वेरिएबल हमारे पास क्या है, t, सो बाय यूज ऑफ प्रॉपर्टी, बाय यूज ऑफ प्रॉपर्टी 1, बाय यूज ऑफ प्रॉपर्टी 1, दिस कैन बी रिटन एज 0 to a f a प्लस हमारे पास वेरिएबल है t, सो इस वेरिएबल को मैं चेंज कर देता हूं किसमें, x में, सो dx। नाउ सिंस fx इज, सिंस f a प्लस x इक्वल्स टू fx, देखिए ये रहा पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ पीरियड a, मींस f a प्लस x विल बी इक्वल टू fx, सो f a प्लस x कैन बी रिटन एज fx, सो दिस कैन बी रिटन एज 0 to a f x dx, okay, so this is the value of a to a f x dx, इसकी वैल्यू में, so मैं एक बार इधर लिख रहा हूं, हम इसको यूज में लेंगे, a to a f x dx इक्वल्स टू 0 to a f x dx, ये हमने प्रूव किया है, ओके, सो ये स्टेप हमें यूज में लेना है, ओके। नाउ ये हमने प्रूव किया है, ये हमें एज इट इज रहने देना है, इसको हमने इसके इक्वल प्रूव किया है, ओके। अब हम इसको देखेंगे, सो नाउ दिस इज 2a to 3a, सो नाउ 2a to 3f x dx, सो देखिए यहां क्या होगा, वही चेंज जो हमने लास्ट में किया था, x को हम अज्यूम करेंगे, ओके, जो x है उसको हम अज्यूम करेंगे लोअर लिमिट मीन्स 2a, ओके, प्लस लोअर लिमिट प्लस t, सो लोअर लिमिट प्लस t, सो नाउ t कैन बी रिटन एज x माइनस 2a, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो वी गेट dx इक्वल्स टू dt। नाउ इफ x इक्वल्स टू लोअर लिमिट मीन्स 2a, देन t कैन बी रिटन एज 2a minus 2a 0, and if x equals to 3a, then t can be written as 3a minus 2a, so we get a, 3a minus a, so this can be written as 2a हमारी चेंज हो गई 0 में, 3a हमारी चेंज हो गई a में,
ओके, और एफ एक्स हमारा चेंज हो गया 2a प्लस टी में एंड डी टी बाई यूज ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगेन जो एक्स वेरिएबल है, जो टी वेरिएबल है हमारे पास, यहाँ टी वेरिएबल है, इसको हम चेंज करेंगे एक्स वेरिएबल में। सो दिस कैन बी रिटन एज 0 to a f 2a प्लस एक्स एंड dx। नाउ सिंस अगेन ये जो पीरियोडिक फंक्शन है, सो f 2a प्लस एक्स दिस इज इक्वल टू एफ एक्स, 2a प्लस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। सो दिस कैन बी रिटन एज सिंस f 2a प्लस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, सो ये हम अप्लाई करें, देन दिस कैन बी रिटन एज 0 to a एफ एक्स dx। ओके, सो अब यहां देखिए 0 to a एफ एक्स dx मीन्स ये हमारे पास 0 to a एफ एक्स dx है। ये वैल्यू हमारी देखिए, दिस वैल्यू, ये भी हमारी 0 to a एफ एक्स dx यही वैल्यू बनी। ये हमने अभी किया है, ये वाली वैल्यू। सो इसका रिजल्ट भी हमारा यही आया। सो नाउ सिमिलरली, सो यू कैन राइट सिमिलरली we can prove that जो हमारी आगे की वैल्यू है मीन्स a to 2a एफ एक्स dx इक्वल्स टू 2a to 3a एफ एक्स dx इक्वल्स टू डॉट डॉट n माइनस a to a n a एफ एक्स dx, all these will be equal to 0 to a एफ एक्स dx। अब ये जो वैल्यू है, ये हम जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, बाय इक्वेशन फर्स्ट, ये जो हमारी थी इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट जो है अज्यूम किया था। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट 0 to n a एफ एक्स dx इक्वल्स टू, देखिए 0 to a एफ एक्स dx प्लस इसकी वैल्यू भी हमारे पास 0 to a एफ एक्स dx प्लस इसकी वैल्यू भी हमारे पास 0 to a एफ एक्स dx प्लस n टर्म्स तक इसकी वैल्यू भी हमारे पास 0 to a एफ एक्स dx। सो देखिए यहां पे a है, सो दिस इज फर्स्ट टर्म, यहां पे 2a है, दिस इज सेकेंड टर्म, यहां पे 3 है, दिस इज थर्ड टर्म, यहां पे n है मींस दिस इज nth टर्म। ओके, मींस ये जो टर्म्स है हमारे पास n टर्म्स है। सो ये भी कितनी टर्म्स हुई, n टर्म्स, और ऑल टर्म्स आर इक्वल। सो दिस कैन बी रिटन एज n टाइम्स 0 to a एफ एक्स dx। ओके, कोई भी नंबर है, सपोज हमारे पास x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स n टाइम्स है, देन दिस कैन बी रिटन एज nx। ओके, इन द सेम वे दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस हमारे पास n टाइम्स है, then this can be written as multiple of n। so ये हमारा जो है प्रूफ नंबर 5 है, वो किया हमने। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसको, दैट इज सिक्स्थ, एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी सिक्स्थ इज, ओके, sixth one is minus a to a एफ एक्स dx मीन्स जो लिमिट है वो सेम होगी, बट एक नेगेटिव होगी लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है वो पॉजिटिव होगी, इक्वल्स टू, यहां हमारे पास दो रिजल्ट्स मिलेंगे, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। ओके, सो या तो इक्वल 0 होगा इफ एफ एक्स इज ओड फंक्शन, if f(x) is odd function. Odd function means you can say what is the meaning of odd function? Odd function means f(x) की जगह अगर मैं माइनस एक्स पुट करूं, then this becomes माइनस f(x). ओके, जैसे हम बात करते हैं sin x, सपोज f(x) is sin x, और you can say हम बात करें, चलिए एक बार इफ यू पुट x की जगह अगर मैं माइनस एक्स पुट करता हूं, इफ आई पुट माइनस एक्स एट द प्लेस ऑफ x, देन वी गेट
साइन, यहां मैंने x की जगह माइनस एक्स पुट किया तो यहां भी मुझे माइनस एक्स पुट करना होगा। और हमें पता है साइन में जो एंगल के साथ नेगेटिव होता है वो क्या होता है, बाहर निकल के आ जाता है। सो माइनस साइन एक्स एंड दिस इज नेगेटिव सिंबल और साइन एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। सो एफ एक्स, सो देखिए एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। सो दिस इज ओड फंक्शन, दिस इज ओड फंक्शन। अगर मैं एक एग्जांपल और लूं, एफ एक्स इज एक्स क्यूब, ये हमारे पास है। इफ यू पुट x की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं, सो मुझे x की जगह यहां क्या पुट करना होगा, माइनस एक्स। सो देखिए क्या बनेगा, माइनस एक्स की क्यूब, सो माइनस एक्स क्यूब, ओके, बिकॉज माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, सो माइनस माइनस प्लस एंड प्लस इंटू माइनस माइनस एंड x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब। सो ये हमारा नेगेटिव सिंबल एंड एक्स क्यूब इज इक्वल टू एफ एक्स। सो एफ एक्स, सो ये भी देखिए हमारा क्या है, नेगेटिव फंक्शन, एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। सो ये हमारा ओड फंक्शन है, क्या है, ओड फंक्शन। सो इफ एफ एक्स इज ओड फंक्शन, तब तो जो रिजल्ट है वो क्या होगा, 0 होगा, ओके। अदरवाइज 2 इंटू यू कैन से 0 to a double of 0 to a fx dx, okay, fx dx, if fx is even function, fx is even function, so what is the meaning of even function, means f minus x की वैल्यू जो है वो fx के ही इक्वल। जैसे हम बात करें fx इक्वल्स टू कोस एक्स, ओके, सो f माइनस एक्स क्या होगा, कोस x की जगह माइनस एक्स, एंड वी नो दैट एंगल के साथ में कोस में नेगेटिव जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। सो दिस इज इक्वल टू कोस एक्स। सो कोस एक्स किसके इक्वल, एफ एक्स के। सो देखिए f माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, सो दिस इज इवन फंक्शन। सिमिलरली सपोज एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 4, ओके। अब अगर हम यहां देखें, सो f माइनस एक्स, एक्स की जगह मैंने माइनस एक्स पुट किया तो यहां भी x की जगह मुझे माइनस एक्स पुट करना पड़ेगा, और माइनस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। सो एफ एक्स, सो देखिए f माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, सो दिस इज इवन फंक्शन, ओके। सो अगर हमारे पास ओड फंक्शन है तब तो इसका रिजल्ट जो है 0 होगा, और हमारे पास एफ एक्स इवन फंक्शन है तो इसका रिजल्ट ये वाला। इसका प्रूफ हम देखते हैं। सबसे पहले माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स। नाउ दिस कैन बी रिटर्न एज, देखिए माइनस a टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स बाय यूज ऑफ प्रॉपर्टी थर्ड, बाय यूज ऑफ प्रॉपर्टी थर्ड। जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई करके हमने इसको ऐसा लिखा। ना जो हमें प्रूव करना है उसमें देखिए लिमिट 0 टू a एफ एक्स डी एक्स है, सो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स तो हमारे पास है, हमें इसको चेंज करना है। सो सपोज दिस इज I1 इंटीग्रेशन फर्स्ट प्लस 0 to a एफ एक्स डी एक्स माइनस a to a एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, इसको हमने I1 या सपोज I अज्यूम किया प्लस दिस वन एंड दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I। सो नाउ I, दिस I कैन बी रिटर्न एज, देखिए I हमारे पास माइनस a टू 0, ओके, एफ एक्स डी एक्स ये वाली टर्म है। सो अब हम कुछ अज्यूम करेंगे, लेट x जो हमारा वेरिएबल है, देखिए जो हमारी ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है, यहां तो हमने जो वेरिएबल x है उसको अज्यूम किया था अपर लिमिट, ओके, सॉरी लोअर लिमिट, यहां हमने अज्यूम किया था लोअर लिमिट प्लस न्यू वेरिएबल। यहां हमने इसमें हमने अज्यूम किया था x इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस वेरिएबल t। यहां हम इसमें हम अज्यूम करेंगे
देखिए फिफ्थ में और सिक्स सेवंथ में यही डिफरेंस है। फिफ्थ में तो हमें अज्यूम करना था लोअर लिमिट प्लस न्यू वेरिएबल, जबकि सिक्स और सेवन में हमें अज्यूम करना है अपर लिमिट माइनस न्यू वेरिएबल। So suppose x is upper limit is 0 and minus new variable suppose t. Now differentiate, okay, with respect to x, then we get dx equals to minus dt. And if x equals to lower limit minus a, then t, यहां से t हो जाएगा, x की जगह माइनस ए पुट करेंगे, so माइनस ए कैंसिल, ओके, 0 माइनस टी इक्वल्स टू माइनस टी। अब x की जगह माइनस ए पुट करेंगे, सो माइनस और माइनस कैंसिल होके t इक्वल्स टू a, एंड इफ x इक्वल्स टू अपर लिमिट 0 देन t इक्वल्स टू 0, ओके। सो ये जो है अब हम यहां पुट करेंगे इक्वल्स टू, देखिए लोअर लिमिट हमारी चेंज हो गई, लोअर लिमिट माइनस ए हमारी चेंज हो गई a में, ओके। अपर लिमिट 0 हमारी 0 में ही रहेगी। एफ एक्स हमारा चेंज हो गया, एक्स की जगह हमें पुट करना है माइनस टी, ओके, और dx की जगह हमें पुट करना है माइनस dt। सो ये हमारा नेगेटिव सिंबल जो है ये बाहर निकल के आ जाएगा यहां, ओके। सो दिस कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू माइनस a टू 0 f माइनस टी एंड dt, ओके। अब देखिए यहां हम ये जो नेगेटिव है, सो बाय यूज ऑफ ये जो प्रॉपर्टी सेकंड है, प्रॉपर्टी सेकंड, सो ये हमारे पास i चल रहा है इधर, सो i कैन बी रिटन एज ए नेगेटिव, जब एलिमिनेट होगा सो लिमिट इंटरचेंज हो जाएगी, 0 टू a f माइनस टी dt, f minus t dt, okay. Now by use of property first, अब हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी फर्स्ट का। सो बाय यूज ऑफ प्रॉपर्टी फर्स्ट, अब हम फर्स्ट प्रॉपर्टी मीन जो वेरिएबल t है उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, x में। सो I कैन बी रिटन एज 0 टू a f minus x dx, okay. Now put this value, so put this value in equation first, ये जो वैल्यू है i की हम यहां जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें पुट करेंगे, देन यू कैन से माइनस a टू a f x dx इक्वल्स टू i मीन्स दिस वन। सो या मैं ये रफ कर देता हूं इधर, after this put this value in equation first, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। सो देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारी माइनस a टू a f x dx, this one equals to I is this one 0 to a f minus x dx, okay, plus 0 to a f x dx, okay। अब हम देखेंगे केस फर्स्ट, इफ f x is odd function, f x is odd function, जो पहला केस है odd function मीन्स f माइनस एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। सो ये जो इक्वेशन है फर्स्ट हमारी ये चेंज हो जाएगी माइनस a टू a f x dx LHS एज इट इज इक्वल्स टू 0 टू a। देखिए दिस इज ओड फंक्शन, f x इज ओड फंक्शन, सो f माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। सो यहां पे माइनस एफ एक्स डी एक्स, ओके। ये नेगेटिव हमारा बाहर निकल के आ जाएगा, सो यहां निकल के आ जाएगा, प्लस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। देखिए बोथ वैल्यूज आर सेम एंड इक्वल,
बोथ वैल्यूज आर सेम एंड इक्वल, सो कैंसिल आउट हो जाएगी। सो दिस इज इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। सो ये तो हमारा हुआ इफ एफ एक्स इज ओड फंक्शन। ओके, प्रूफ हुआ। नाउ केस सेकंड, अब हम सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। सो सेकंड केस क्या है? इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, एफ एक्स इज इवन। सो अगर हमारा एफ एक्स इवन फंक्शन है, उस कंडीशन में देखिए जो हमारा LHS है दिस वन, और एफ माइनस एक्स इज एफ एक्स। सो ये हमारा हो जाएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस ये हमारा है 0 to a एफ एक्स डी एक्स। सो देखिए सेम वैल्यू ऐड हो रही है, सो 2 टाइम ऐड हो रही है, देन दिस कैन बी रिटन एज 0 to a एफ एक्स डी एक्स। सो ये हमारा ये जो इफ इवन फंक्शन, देन ये प्रूफ हुआ। सो ये हमारा था जो प्रूफ है वो 6 प्रॉपर्टी का। अब हम एक लास्ट प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करते हैं और उसका प्रूफ देखते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी इज 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 इफ एफ इन दोनों का सम 0 प्लस 2a, सो इन दोनों का सम 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। ओके, एंड 2 into 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। ओके, यहां ओड एंड इवन फंक्शन नहीं है, यहां इन लिमिट्स का सम है। ओके, सो प्रूफ देखते हैं हम। प्रूफ 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, सेम वैसा ही प्रूफ होगा बाय यूज ऑफ प्रॉपर्टी थर्ड। बाय यूज ऑफ प्रॉपर्टी थर्ड दिस कैन बी रिटन एज 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस a to 2a एफ एक्स डी एक्स। मीन्स जो 0 to 2a है उसको हमने ब्रेक कर लिया 0 to a एंड a to 2a। अब ये रिजल्ट तो हमें यहां रिक्वायरमेंट है, देखिए 0 to a एफ एक्स डी एक्स। सो यहां ये वाला जो है इसको अज्यूम करेंगे i। सो 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस सपोज दिस इज i। नाउ सेम एंड दिस इज इक्वेशन, सपोज जो हमने लास्ट प्रॉपर्टी 6 में किया था उसके जैसे ही, सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ i दिस वन इक्वल्स टू i की वैल्यू हमारी ये है a to 2a एंड एफ एक्स डी एक्स। सो सेम हमने वहां जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें क्या था, दैट लेट जो x है उसको हम एक नया वेरिएबल अज्यूम करेंगे और वो वेरिएबल होगा क्या, लोअर एज, दैट विल बी अपर लिमिट। क्या होगा अपर लिमिट मीन्स 2a एंड माइनस वेरिएबल। क्या होगा अपर लिमिट एंड माइनस वेरिएबल। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो वी गेट dx इक्वल्स टू dt। अब हम लिमिट देखेंगे, इफ x इक्वल्स टू लोअर लिमिट मीन्स a, देन t विल बी 2a। देखिए इससे हमें मिलेगा t इक्वल्स टू x माइनस 2a माइनस x। सो वी विल गेट 2a माइनस a। सो a if x equals to 2a then t equals to 2a minus 2a equals to 0. So this can be written as equals to a हमारा चेंज हो गया a में एंड 2a चेंज हो गया 0 में एंड एफ एक्स हमारा चेंज हो गया 2a माइनस टी में एंड dt. Okay, now by use of property, okay, so dx equals to यहां में मिलेगा, डिफरेंशिएट करेंगे देन माइनस dt, डिफरेंशिएट करेंगे dx इक्वल्स टू माइनस dt। सो यहां में मिलेगा माइनस dt। सेम जो हमने लास्ट किया था, ये नेगेटिव यहां से यहां आ जाएगा और फिर हम यूज कर लेंगे बाय यूज ऑफ
प्रॉपर्टी सेकंड का यूज करेंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज, देखिए ये नेगेटिव हमारा यहां हो जाएगा। सो जब सेकंड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो नेगेटिव सिंबल तो एलिमिनेट हो जाएगा और लिमिट जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगी। सो 0 to a f2a माइनस टी dt। अब हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी फर्स्ट का, जो t है उसको हम चेंज कर देंगे किसमें, x में। सो बाय यूज ऑफ प्रॉपर्टी फर्स्ट का यूज करेंगे। सो ये हमारी i की वैल्यू है। सो दिस i कैन बी रिटन एज 0 to a f2a माइनस जो वेरिएबल है t वो चेंज हो जाएगा x में। ओके, पुट दिस वैल्यू नाउ, पुट दिस, ये भी तरफ कर देते, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। सो 0 to 2a f(x) dx इक्वल्स टू दिस वन मीन्स 0 to a f(x) dx प्लस i is this one 0 to a f(2a minus x) dx। okay, now case first, if देखिए if 2a minus x equals to minus fx, if this is case first, if 2a minus x, if f(2a minus x) equals to minus fx, okay, then ये जो हमारी वैल्यू है 0 to 2a f(x) dx ये हमारी चेंज हो जाएगी, ये तो एज इट इज 0 to a f(x) dx, और ये जो वैल्यू है f(2a minus x) इसको हम लिख देंगे माइनस fx और माइनस को हम निकाल लेंगे बाहर। सो f(x) dx और ये कैंसिल होके इक्वल्स टू 0। सो देखिए ये तो हमारा फर्स्ट प्रूफ हुआ, दिस वन। अगर ये कंडीशन है तो रिजल्ट होगा 0। सो क्या आया, 0। अब हम डिस्कस करते हैं ये वाली कंडीशन। सो केस नंबर सेकंड, इसी में चेंज कर रहे हैं। अगर दिस इज इक्वल्स टू, इफ दिस इज इक्वल्स टू fx, देन ये तो एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा 0 to a f(x) dx प्लस ये भी हमारा 2a minus x किसके इक्वल हो जाएगा, fx के। सो 0 to a f(x) dx। नाउ सेम वैल्यू 2 टाइम्स, सो कैन बी रिटन एज 2 into 0 to a f(x) dx। ओके, सो ये हमारा हुआ प्रूफ, जो हमारा सेवेंथ जो है प्रॉपर्टी उसका प्रूफ। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 7। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो कि हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें यूज में लेंगे, और जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसको बड़ी ही इजीली हम उनको सोल्व कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।